सामर्थ्य। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा मा पा नी दा मा पा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु के आ जाने से आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु के आ जाने से आपके जीवन में उन्नति आएगी। ये वादा प्रभु आपसे करता है, क्योंकि यीशु जहां जहां पर गया, जिस जिस गली में गया, वहां पर लोगों ने चंगाई पाई, वहां पर लोगों ने शिफा पाई, वहां पर लोगों ने जीवन पाया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु जिस जिस व्यक्ति के घर में गया, जितनों ने उसे पुकारा, जितने लोगों की नाव में वो चढ़ा, उस नाव में उन्नति आई, जीवन पाया उन लोगों ने। प्यारे भाई और बहनों, चेले नाव खे रहे थे, अचानक समुद्र में तूफान उठा, नाव डगमगाने लगी, जोरदार लहरें उठने लगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके और मेरे जीवन रूपी समुद्र में ऐसे ही लहरें उठती हैं, ऐसे ही कष्ट उठते हैं, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। परंतु प्रभु हमारे साथ रहता है। जब हम उससे जाकर कहते हैं प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं, तो वो उठकर आते हैं, तूफान को शांत करते हैं और समुद्र को शांत होने का आदेश देते हैं। Therefore today the Lord wants to ask you, make your homes the dwelling place of the Lord। अर्थात अपने घर को परमेश्वर की निज उपस्थिति का स्थान बनाना, तो आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके जीवन में चंगाई आएगी, आपके जीवन में आर्थिक तंगी का जो तूफान इस वक्त उठा हुआ है, नौकरी नहीं मिलने का जो तूफान उठा हुआ है, आपकी शादी जो नहीं हो रही है, तूफान जो हो रहा है, आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु उसे शांत कर देगा। कब होगा जानते हैं? जब आप अपने घर को यीशु की इबादत गाह बनाएंगे, जब आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित करके अपने घर में उसे स्थान देंगे, जैसा कि पेतरुस ने अपनी नाव को जब प्रभु को दे दिया, प्रभु ने उस नाव में बैठकर प्रचार किया, और तब पेतरुस से कहा कि नाव गहरे पानी में ले चलो, नाव गहरे पानी में ले चलो और समुद्र में जाल डालो। पतरस कहने लगा, हम दिन रात मेहनत करते रहे, पूरी रात हमने एड़ी चोटी एक करके मेहनत किया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पाया, उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन वो कहने लगा, मैं आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा। और उसने डाला, और वचन कहता है कि जाल मछलियों से इतना भर गया, इतना भर गया कि उसे अन्य साथियों को बुलाना पड़ा। जाल एक था, और वचन हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने अन्य साथियों को दूसरी नाव भी लाने के लिए कहा। और वचन कहता है उस जाल में 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं। बड़ी बड़ी मछलियां, आकार का पता नहीं कितने फीट चौड़ी थी, कितनी बड़ी थी, कितने कुंटल की थी। नाव आप जानते हैं कितनी बड़ी होगी,
प्यारे भाइयों और बहनों, ये चमत्कार जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो स्वयं इस दुनिया का शहजादा, इस दुनिया का मालिक, हमारे जीवन पर राज करने वाला प्रभु जब कुछ कहता है, जब वो हमारे घर में रहता है, तो हमारे जीवन में वो सारी बातें पूरी होती हैं। तो इस विषय में प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि तुम यूं ही मेरी उपस्थिति में आकर अपना समय नहीं गवाते हो। जब तुम मेरी उपस्थिति में रहते हो, मेरी हुजूरी में रहते हो, तो मेरे साथ रहते हो। इसलिए प्रभु ने मुझसे कहा, आज जब मैं सुबह से मनन चिंतन कर रहा था कि प्रभु आज अपने बच्चों के लिए वचन दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं आज इनसे। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं अपने पूर्वजों से की थी, उसके विषय में इन्हें याद दिलाओ, उसके विषय में इन्हें याद दिलाओ, क्योंकि ये भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। जाओ और इनसे आज फिर से कहो कि मैं इनके लिए क्या क्या कर सकता हूं। तो कुछ वादे प्रभु की ओर से मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और सबसे पहला वादा है प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 48 साम नंबर 48 वर्ड्स 15, साम नंबर 48 वर्ड्स 15। जब आप प्रभु के सामने आते हैं तो आप अपनी बाइबल अवश्य लेकर आएं, या अपनी एक नोटबुक या फिर पेंसिल या पेन जरूर लेकर आएं, ताकि आप वचन को याद कर सकें, लिख सकें और इनको अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो वचन कहता है साम नंबर 48 वर्स 15 कि प्रभु हमारा ईश्वर है, वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। अर्थात वो हमें लीड करेगा, हमारा नेता बनकर वो हमारे आगे आगे चलेगा। जैसे कि इजराइलियों के सामने वो बादल के रूप में चला, रात को अग्नि के स्तंभ के रूप में उन्हें प्रकाश देता था, वो प्रभु स्तोत्रकार कहता है हमारा प्रभु हमारा नेतृत्व करेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। भजन संहिता 48, भजन संहिता 48 पद संख्या 15 स्तोत्रकार कहता है प्रभु हमारा ईश्वर है, प्रभु हमारा ईश्वर है, वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा, हमारा नेतृत्व करेगा। वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा, हमारा नेतृत्व करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम अपने लिए नेता चुन लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने लिए ऐसे अगुवे चुनते हैं जो हमारी देखभाल करना तो दूर, हमें प्रभु से दूर करने भी लग जाते हैं। तो प्रभु कहता है इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारी नेतृत्व करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ में उसने इब्राहिम से कहा, वचन में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्ड्स 15, चैप्टर 28 बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं। बोले आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस इस प्रदेश
इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। उसे पूरा ना कर दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है सुनने से ना, कितना अच्छा लगता है। क्या आपके बाप ने, आपकी माँ ने कभी ऐसा कहा? प्रभु कहता है एक माँ अपने दूध मुँहे बच्चे को भुला सकती है, लेकिन मैं ना भुलाऊंगा। और वो कहता इन्हें याद दिलाओ, अगर इन्हें डाउट है, इन्हें भ्रम में पड़े हुए हैं कि मैं इनके साथ नहीं हूं, तो इन्हें याद दिलाओ ताकि ये भटक ना जाएं, अपने कामों में पड़कर ये भटक ना जाएं और अपने प्रभु इज़राइल के ईश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे ना भाग जाएं, सयानों से अपना हाथ दिखाने ना भाग जाएं, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र के माया जाल में ना फंस जाएं, हाथ की रेखाओं पर विश्वास ना करने लगें। इनसे कहो कि मैं इनका यहोवा परमेश्वर इनके साथ हूं, मैं इन्हें तब तक ना छोड़ूंगा जब तक अपनी एक एक बात जो मैंने कही है इनके जीवन में पूरा ना कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु कहता है कि क्या तुम्हें यह नहीं पता, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा? योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 और 9 में प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। संहिता की बातों को मनन चिंतन करते रहो और जो कुछ उसमें लिखा है उसका तुम सावधानी से पालन करो, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। तो एक रिफ्लेक्शन प्रभु दे रहा इस वक्त और आपसे कहना चाहता है, हो सकता है तुम्हारे घर में उन्नति नहीं, हो सकता है जीवन में उन्नति नहीं, हो सकता है पारिवारिक जीवन में उन्नति नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि तुमने संहिता के आदेशों पर मनन चिंतन नहीं किया, इसका सावधानी से पालन नहीं किया। तुम आरंभ से अपने पूर्वजों के समय से मेरी विधियों की अवहेलना करते आए, मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, इसी कारण उन्नति नहीं है, इसी कारण उन्नति नहीं है, इसी कारण सफलता नहीं है, इसी कारण से तुम भटक गए हो। क्योंकि ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन अपने दास के द्वारा ये आपको बताना चाहता है कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम संहिता के नियमों का पालन करोगे, सावधानी से पालन करोगे। सावधानी से पालन करने का मतलब एक बिंदु भी ना छूट जाए, एक वाक्य भी ना छूट जाए, एक शब्द भी ना छूट जाए, एक कॉमा भी ना छूट जाए, एक हलंत भी ना छूट जाए, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी ना छूट जाए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है सावधानी से इन नियमों और आदेशों का पालन करो, इस तरह तुम उन्नति प्राप्त करके अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सब कामों में, कौन कौन से काम है? आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी फाइलें, आपके दफ्तर, आपके खेत खलिहान, आपकी कंपनियां, आपके बच्चे, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां, आपके नाती पोते, प्यारे भाइयों और बहनों, अपना जो भी कार्य करेंगे, प्रभु ये कहता है वे उन्नति करके सफलता प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन, आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पद संख्या 9 में प्रभु कहता है, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे
प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। ये उसका वादा है, ये कभी भूलना नहीं प्यारे भाई और बहनों। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9। इसलिए आप जब भी जहां कहीं भी जाते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर, परम पिता, सर्वशक्तिमान, हृदयों की थाह लेने वाले परमेश्वर को अपने साथ में लेकर जाना, यीशु को अपने साथ में लेकर जाना, क्योंकि वो कहता है मैं सदा तेरे साथ हूं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब चेले नाव खे रहे थे, मैंने बताया ये वचन कहता है समुद्र में अचानक तूफान उड़ गया, तो यीशु दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे, आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो चेले क्या करने लगे? अपनी मेहनत करने लगे, अपनी बुद्धि पर निर्भर रहे, अपना अपना जोर आजमाने लगे, अपनी अपनी पाल को उल्टा सीधा करने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या दुख में प्रभु साथ में नहीं था? कष्ट में साथ में नहीं था? वो साथ में था, लेकिन कमी कहां पर थी? दुख में हमने पुकारा नहीं। जब हम अपना सामर्थ्य जब तक इस्तेमाल करते रहे तब तक हम कष्ट में जीवन बिताते रहे। वैसे ही वे लोग भी मेहनत करते रहे, पेतरुस भी ऐसा ही करता रहा। लेकिन जब प्रभु को पुकारा तो उसने सारे दुख कष्ट मिटा दिए, समुद्र को शांत कर दिया, लहरों को शांत कर दिया, तूफान को उसने आदेश दिया शांत हो और थम जा। ऐसा ही आपके और मेरे जीवन में भी होता है प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम कष्ट में, दुख में, बीमारी में उसे याद करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो कहता है प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, और ढारस रखो। तुम ना तो डरोगे, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। तो योशुआ क्यों इतने दृढ़ विश्वास के साथ कहता है घबराना मत, डरना मत? परमेश्वर की ओर से क्यों वो ऐसा कहता है? कि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। बुक ऑफ आइजाया, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 41 वर्स 13, चैप्टर 41 वर्स 13। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं डरो मत, देखो मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कैसे कहता है? ऐसे मुंह जुबानी नहीं कहता है, ऐसे नहीं कहता, इशारों से ये नहीं कहता है। प्यारे भाई और बहनों, आपने देखा होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, मित्रों के साथ रिश्ते में जब रहते हैं, तो आप भीड़ में से किसी का हाथ पकड़कर अलग ले जाते हैं और उससे क्या कहते हैं? कोई बात नहीं भाई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा। ये वचन प्रभु दे रहा है, कहता है डर मत, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तेरी सहायता करूंगा। और उसने ऐसा किया। जब पतरस डूब रहा था, जब पतरस डूब रहा था तो चिल्लाने लगा और उसने अपने हाथ बढ़ाए। वचन में लिखा ईसा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे डूबने से बचा लिया। यह वचन उसने पूरा किया। प्यारे भाई और बहनों, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं, याद करें।
यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 41 अध्याय 41 पद संख्या 13 पद संख्या 13। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, तुमसे कहता हूँ, डरो मत, डरो मत, देखो देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पहले के वचनों में आप पढ़ेंगे, अगर पद संख्या 10 से आप पढ़ेंगे तो वो कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे। परंतु वो कहता है, हे इज़राइल, हे याकूब, तुम कीड़े के जैसे हो गए हो, तुम शव के जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ करूं तो मेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना, मेरे साथ रहना। जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फल उत्पन्न करती है, और जो डाली मुझ में नहीं रहती है, जैसे एक बाग का माली सूखी हुई डालियों को काटकर आग में झोंक देता, वैसे ही सूखी हुई डालियां प्यारे भाइयों और बहनों आग में झोंक दी जाती हैं और वे जलकर राख हो जाती हैं। इतना ही नहीं, प्रभु कहता है, मैं तुझे शिक्षा भी दूंगा। बहुत सारे लोग समझते हैं हमें कौन बताएगा, हमें कौन समझाएगा। फादर जी हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आता है, हम क्या करें, हमें प्रेरणा दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज से प्रभु के पास जाना, प्रभु के दासों के पास जाना, अभिषिक्त लोगों के पास जाना, वचन को पूछने के लिए, सुनने के लिए। हम वचन पढ़ेंगे साम नंबर 32 वर्स 8, भजन संहिता 32 पद संख्या 8, साम नंबर 32 वर्स 8। प्रभु का वचन इस तरह से यहां पर कहता, स्तोत्रकार कहता है, वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। 4 बातें स्पष्ट करता है प्रभु कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, मैं तुझे अपने वचनों के रहस्यों को समझाऊंगा जिसे तुम अब नहीं समझते हो, परंतु तुम मेरे साथ रहोगे तो इस शिक्षा को तुम समझोगे, जानोगे। दूसरी बात वो कहता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जब तुम रास्ते से भटक जाओगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तीसरी बात वो कहता है, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा। आई विल काउंसल यू। अगर तुम निराश हो, अगर तुम्हें सांत्वना नहीं है, तुम बेचैन हो, डिप्रेशन में हो, निराशा के चंगुल में फंसे हुए हो, तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा। और चौथी बात वो कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए आप डरना नहीं, प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने कोर्ट कचहरियों के केसेस को कहना। प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन संध्या के दौरान प्रभु साक्षात रूप से आपसे रूबरू होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी आत्माओं को जीवन प्रदान करने के लिए आपसे वो बातें करता है। आप इस चैनल के माध्यम से, बैंड फॉर जीसस वर्शिप चैनल के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं। वो आपके एक एक व्यक्ति को, आपके घर को वो मसा करे, आपके विचारों को प्रभु शुद्ध करे और आपको शिक्षा प्रदान करे। इसलिए नौजवान बच्चे जो पास नहीं हो पाते, एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं, अक्सर वे लोग अपने बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। तो प्रभु कहता, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहना, क्योंकि तू जब अपनी बुद्धि पर निर्भर रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इंसान बुद्धि पर निर्भर है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वो क्या करता है जानते हैं? बड़े बड़े बांध बनाता है, बड़े बड़े डैम बनाता है। 1 सेकंड के अंदर बरसात होती है प्यारे भाई, और बांध चूर हो जाता है। कितने कितने बड़े बांध लोग बनाते हैं, लेकिन जब बादल फटता है, बारिश होती है, उस सैलाब को कोई रोक नहीं सकता। बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान सीमित है प्यारे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा ज्ञान सीमित है, लेकिन परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया
वो प्रभु कहता है कि मैं तुझे शिक्षा दूंगा। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं इस यीशु, वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। मुझे परामर्श दीजिए, मुझे परामर्श मुझे दीजिए, शिक्षा प्रदान कीजिए, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय बच्चों, नवयुवक युवतियों, प्यारे भाइयों और बहनों, दंपतियों, प्रभु कह रहा मुझ पर भरोसा रखना। हो सकता है तेरे घर में देर जरूर है, परंतु अंधेर नहीं है। हो सकता है आज तू उन्नति ना पा रहा हो, लेकिन तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तुझे उन्नति प्रदान करूंगा। वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6, हम वचन में पढ़ते हैं चैप्टर 3 वर्स 6, 5 से पढ़ेंगे हम। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि पर निर्भर हैं प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जीवन में शांति नहीं है, इसलिए जीवन में उन्नति नहीं है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6, प्रभु कहता है कि तुम सारे हृदय से, मन से, आत्मा से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कामों में उसका ध्यान रखो और वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या करेगा? तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। He will make the ways for you। इसलिए घर में जब कष्ट होता है, परेशानी होती है, जब बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं, जब बच्चे सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते हैं, और दंपतियों को उम्र भर उनकी सेवा करते रहना पड़ता है, तो कुड़कुड़ाना नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वरदान समझकर उनकी सेवा करना और ईश्वर को कभी भी कोसना नहीं, क्योंकि साक्षात रूप से परमेश्वर आपके घर में ऐसे बच्चों के माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से आपके घर में निवास करता है। प्रभु कहता है मुझे ढूंढना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मैं कहां पर रहता हूं, तो आओ और देखो। जो काम तुम छोटे से छोटे मेरे किसी भाई या बहन के लिए करते हो, ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए करते हो, ऐसे लाचारों के लिए करते हो जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो काम तुम मेरे लिए करते हो। यदि तुम एक प्याला पानी भर इन्हें पिलाते हो, तो ये काम तुम मेरे लिए करते हो। तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, मैं कहां रहता हूं, आओ और देखो, आओ और देखो। जब यीशु अपने मिशनरी जर्नी के दौरान योहन के शिष्यों के पास खड़ा हुआ था, तो उसमें से 2 शिष्य योहन को छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। जब उन्होंने पूछा कि गुरुवर आप कहां रहते हैं, हमें बताइए आप कहां रहते हैं, तो ईसा ने कहा आओ और देखो, आओ और देखो। और वे तुरंत, देखिए, अपने गुरु को छोड़कर, योहन को छोड़कर, उसके शिष्य थे, ईसा के पीछे हो लिए और उन्होंने, वचन कहता है, उनके पीछे गए। उन्होंने देखा कि यीशु कैसे रहता है। कैसे रहता होगा बताइए मुझे, कैसे रहता होगा? उन्होंने कुछ ही क्षणों के अंदर यीशु का जीवन देखा, उन्होंने कुछ ही क्षणों के अंदर यीशु के चमत्कार देखे, उन्होंने उसकी इबादत देखी, ईमानदारी देखी, सत्य देखा। घुटनों पर आकर मैं समझता हूं कि उन्होंने यीशु को पिता से प्रार्थना करते हुए देखा। और वो गया, तुरंत अपने भाई को भी बुलाकर ले आया और कहने लगा आजा भाई, जल्दी आजा, हमें कौन मिल गया, हमें मसीह मिल गया है, आओ मेरे साथ आ जाओ, हम चले। और वचन कहता है कि वे दोनों क्या करने लगे, ईसा के साथ हो लिए, ईसा के पीछे हो लिए। प्यारे भाई और बहनों, अनुभव करना, अनुभव करना। प्रभु कहता अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना। जब तुम सब कामों में उस पर भरोसा रखोगे, तो वो तुम्हारे सारे कामों को क्या करेगा, पूरा करेगा, उन्नति प्रदान करेगा। पद संख्या 1, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1, प्रभु कहता है पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ। बहुत सारे लोगों ने प्रभु की शिक्षा को भुलाया है, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्तों ने शिक्षा को भुलाया। प्यारे भाई, प्यारी बहन,
प्रभु के चुने हुए नुमाइंदों ने प्रभु के वचन को, शिक्षा को भुलाया, इसलिए वे दर दर भटकते हैं, इसलिए वो ठोकरें खाते हैं, इसलिए वो अंधकार में चलते हैं, इसलिए वो अंधों के जैसे अंधकार में टटोलते, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुके हैं प्यारे भाई और बहनों। तो प्रभु कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। बोले आमीन, 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 आमीन। जब भी आमीन बोलना, जोर से बोलना। आमीन का अर्थ है ये वचन को मैं स्वीकार करता हूं और ये जैसा कहा गया है वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मैं इसे रिसीव करता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी, और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबी आयु वचन आया है तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं इस बात को भी आपसे बोलूं कि इन्हें याद दिलाओ कि मूसा बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई थी। मूसा बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपने यहोवा परमेश्वर के साथ रहता था, इबादत करता था। प्यारे भाई और बहनों, उसकी लंबी आयु प्रदान करेगा। हनोक के विषय में हम पढ़ते हैं, नबी हनोक के विषय में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है कि वो ईमानदार था, प्रभु ने उसे सशरीर स्वर्ग में आरोहित कर लिया, उसे उठा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु ने अपने नबियों से जो प्रतिज्ञाएं की थी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने जो कहा था उनके जीवन में पूरा किया। और आज प्रभु आपसे कहता है, वही भविष्यवाणियां प्रभु अपने दासों के द्वारा आज भी प्यारे भाइयों और बहनों आपको सुनाता है। कुछ नया नहीं है, याद रखिएगा, कुछ नया नहीं है। जो उसने कहा आदि में कहा था, जो उसने मूसा के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा उसने बताया, यिर्मयाह के द्वारा, यशायाह के द्वारा, एलिया, एलीशा के द्वारा, दानियल के द्वारा, जो कुछ उसने कहा, आज वो फिर से अपनी इस आने वाली प्रजा को सुनाता रहता है। इस वेदी से दासों के द्वारा वो बोलता है। इसलिए वो कहता है, पुत्र मेरी पुत्री, अगर तू निराश है तो हो सकता तूने मेरी शिक्षा को भुला दिया है। यदि तेरी आयु लंबी नहीं हुई, तू बेमौत मारा गया, असमय मर गया है, तो हो सकता तूने संहिता को पालन नहीं किया, मनन चिंतन नहीं किया। अगर तू चाहता है तेरी आयु लंबी हो तो मेरी शिक्षा को मत भुलाना। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु की शिक्षा, प्रभु की शिक्षा हमें जीवन प्रदान करती है, हमें जीवन प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 2, पद संख्या 1, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान मेरी दोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, सत्य में मन लगाओगे, सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे, और सुबुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, और सुबुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे, और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, और खजाना खोजने वाले के लिए उसके लिए खुदाई करोगे, तो वह धर्म मार्ग पर पहरा देता है, तो वह धर्म मार्ग पर पहरा देता है। तुम धार्मिकता और न्याय, तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे, सच्चाई, सच्चाई और सन्मार्ग का, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे, मर्म समझोगे। प्रभु की बातें कब समझेंगे जानते हैं? प्रभु ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है, ये वचन दे रहा है, जब तुम कान लगाकर प्रभु की बातों को सुनोगे, जब तुम सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की खोज में रहोगे, यदि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उसके शब्दों पर ध्यान दोगे, चांदी, जिस तरह चांदी को लोग ढूंढते हैं वैसे तुम ढूंढोगे, तो तुम क्या करोगे?
धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। सच्चाई और धार्मिकता का मर्म समझोगे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कह रहा है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58 वर्स 11, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11 में वो कह रहा है कि प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता रहेगा। एक दिन नहीं, निरंतर, हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। इसलिए इस वचन को हम दोहराएंगे, अध्याय 58 पद संख्या 11, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11। प्रभु कहता है, वह निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन वह करेगा, मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा, और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए बगीचे के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ। ये वचन मेरे जीवन में पूरे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।